एक बार शिव जी और पार्वती जी को मन हुआ कि चल के भक्तों का दर्शन करके आएँ। तो शिव जी बोले चलते हैं पहले। फिर एक घर जहाँ गए वहाँ पर शंकर जी जहाँ पर गए वहाँ पर पार्वती जी के साथ। तो जब दरवाज़ा खटखटाया तो किसी भक्त का था घर। तो वहाँ पर शिव जी ने कहा कि क्या हमको कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो उसने कहा नहीं भाई, हमारे पास खाने पीने को तो कुछ भी नहीं है। और मतलब ना आदर सत्कार किया, ना उनसे ठीक से बोला, ना उनको वैसे ही मतलब जाने दिया, उनका आदर सत्कार भी नहीं किया, खाना पीना भी कुछ नहीं पूछा, नाश्ता भी नहीं रखा। तो शिव जी जाते समय बोले कि ठीक है, तुम्हारे पास और ज़्यादा धन संपत्ति हो जाए। तो पार्वती जी को तो बड़ी गुस्सा आई कि बताओ शिव जी ऐसे हैं कि अवधरदानी है, इनको अकल उकल तो है नहीं। बताओ उसको जो है, जो कि मतलब इतना गलत स्वभाव का व्यक्ति, उसको इतना धन ऐश्वर्य दे रहा है। अब पार्वती जी कुछ नहीं बोली। चलो फिर आगे कहें चलो अब भक्त का दर्शन कराते हैं। जब भक्त के घर गए तो उसके पास एक गाय थी और एक बूढ़ी माँ थी। भक्त बुलाया, चारपाई पे बिठाया, बैठा के अच्छे से आदर सत्कार किया। जो एक गाय का दूध था उसी से गाय का दूध पीने को दिया। फिर उसके बाद भोग लगा के और जो है जब सब अच्छे से हो गया, फिर जब विदा करने का समय आया तो भगवान शिव जी बोले कि भाई तुम्हारी गाय और तुम्हारी मैया दोनों जो है चली जाए। अब तो पार्वती जी को अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि बताइए, ये तो गलत बात है। जो कुछ नहीं किया उसको आपने आशीर्वाद दिया, जो इतना कुछ किया आपके लिए आपने उसको ऐसे बोल दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो पार्वती जी थे शिव जी हंसते हुए बोले कि देखो, हमने इसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसके परमात्मिक भजन में, इसके मोक्ष में यही दोनों बाधक हैं। जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो ये आसानी से परमात्मा का और अधिक भजन करेगा। लेकिन अगर उसको इसलिए इतना ज़्यादा दे दिया धन संपत्ति कि उसी में उलझ जाएगा, उलझ के उससे पाप कर्म होंगे, उसका वह नाश हो जाएगा और उसको नरक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से परमात्मा के किए में हमेशा राजी रहना चाहिए, क्योंकि वह हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। अंत में भला तो भक्त का ही हुआ, क्योंकि मोक्ष उसको मिला। और जो पापी व्यक्ति था वो ऐसो आराम में बैठा बैठा और पाप करता रहा, अंत में नरक को गया। तो इस तरह से परमात्मा के किए में कभी भी आलोचना नहीं करना चाहिए।